कलज देवं नमामि कृष्णं वरप्राप्तं नमामि श्यामस्वरूपं नमामि दुष्टशत्रुविनाशकम् नमामि सर्वफलदायकम्। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध के समय एक ऐसा योद्धा भी था जो केवल 3 बाणों से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता था। वह महान योद्धा न अर्जुन था, न पितामह भीष्म और न ही अंगराज कर्ण। यह अद्भुत कथा महाभारत के मध्यकालीन युग से प्रारंभ होती है, जहां एक महान योद्धा ने अपने वचन के लिए अपना शीश दान कर दिया। बाद में वही श्री श्याम बाबा के नाम से विख्यात हुए। उस वीर बालक का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक असाधारण शक्तियों वाले गदाधारी, भीम के पुत्र घटोत्कच तथा दैत्यमूर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत ही पराक्रमी और अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला का ज्ञान अपनी माता तथा स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त किया। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने नवदुर्गा को प्रसन्न किया, जिन्होंने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली धनुष प्रदान किया जो तीनों लोकों में विजय दिलाने में सक्षम था। जब बर्बरीक को कौरवों और पांडवेर के बीच महाभारत के युद्ध का समाचार मिला, तो उन्होंने भी युद्ध में सम्मिलित होने का निश्चय किया। माता से आशीर्वाद लेते समय उन्होंने ये वचन दिया कि वे सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। अपने इस वचन को निभाने हेतु बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रणभूमि की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर उन्हें रोक लिया। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध जीतना चाहता है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, एक ही बाण संपूर्ण शत्रु सेना का नाश कर सकता है और कार्य पूर्ण होने पर वह अपने तुनीर में लौट आएगा। यदि तीनों बाण चल गए तो समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है।
यह सुनकर कृष्ण ने परीक्षा ली, इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखाओ। बरबरीक ने एक बाण लिया, भगवान को स्मरण किया और उसे चला दिया। क्षण भर में बाण ने सभी पत्तों को वेध दिया, परंतु ए पित्त कृष्ण ने अपने पैर का नीचे छिपा लिया था। बाण बार बार उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बरबरीक ने विनम्रता से कहा, अपने पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भी वेध देगा। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बरबरीक से शीश दान मांगा। क्षण भर के लिए बरबरीक आश्चर्यचकित हुए, परंतु वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने कहा, एक साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता, कृपया अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं। कृष्ण ने दिव्य रूप दिखाया और कारण बताया। युद्ध धरारंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि के पूजन हेतु तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति आवश्यक है। यह सुनकर बरबरीक ने अपना शीश दान कर दिया और केवल एक प्रार्थना की, मैं पूरा युद्ध देख सकूं। कृष्ण ने उनका यह वरदान भी स्वीकार किया। उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध देखते रहे। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए।